हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक। मैं सीमा इटर्नल डिवाइन टैरो में आपका स्वागत है। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आज डिवाइन फिर आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं और देखते हैं कि इस वक्त आपको क्या सुनना जरूरी है। ब्यूटीफुल सोल्स, डिवाइन आपको फॉरगिवनेस के बारे में कहना चाहते हैं। ब्यूटीफुल सोल्स, तो ये फॉरगिवनेस क्या होता है? ये फॉरगिवनेस मतलब माफी, है ना। हम जो किसी को माफ करते हैं या हम जो अपने आप को माफ करते हैं या माफी, ये जो माफी अगर हम नहीं करते हैं ना, तो ये हमारे दिमाग में एक ब्लॉक बना देता है और हम इस ब्लॉक को सारी जिंदगी लेके घूमते रहते हैं। मतलब ये एक बोझ बन जाता है। जब हम किसी को माफ नहीं करते तो क्या होता है, हम उस व्यक्ति या हम उस सिचुएशन को कहीं ना कहीं हमारे जो सबकॉन्शियस में है ना, उसको स्टोर कर लेते हैं और फिर हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए एक बोझ बन चुका है, एक बर्डन है। ओके, तो ऐसे कई लोगों को, सिर्फ एक नहीं हो सकता है, कई लोगों को हमने अपने दिमाग में घर करने दिया है क्योंकि हम उनको माफ नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया था जिसकी वजह से हमें बहुत चोट पहुंची है ना। तो इससे किसका फायदा होता है? किसी का फायदा होता है? बिल्कुल नहीं, है ना। और आपका तो नुकसान ही होता है, क्योंकि आपकी वो जो स्टोरेज है ना, वो पूरी जो अनफॉरगिवनेस से भरी हुई है। जो आप किसी को माफ नहीं कर पाए, वैसे कचरा भरा हुआ है आपके, आपने उनको स्टोर कर रखा है बिना वजह के, और उतना आपका जगह ले रहा है। वो जो स्टोरेज है, आपकी जो ब्रेन की स्टोरेज है ना, वो उतना जगह ले रहा है। जबकि आप उसको अगर खाली कर दोगे ना, तो उतनी जगह में आप कुछ और भर सकते हो। अच्छा, है ना। तो आप क्या पसंद करोगे करना? इनको ऐसे स्टोर करके रखना है आपको? और कभी कभी ये बड़ा मुश्किल लगता है हमको, क्योंकि हमको लगता है नहीं, इन्होंने हमारे साथ इतना कुछ किया, हम उनको कैसे माफ कर सकते हैं? इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उन्होंने वैसा कर दिया हम पे। ये आप सोचते जा रहे हो और आप देखोगे वो तो आराम से जी रहे हैं, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। तो आपको लगता है कि बड़े अच्छे से जी रहे हैं। अब मैं इनको कभी माफ नहीं करूंगा, इनको ऐसे नहीं करूंगी, वैसे करूंगी, और मुझे इनका मुंह नहीं देखना। ये सब चीजों से आपका मन खट्टा हो रहा है ना। आपकी कांस्टेंट एनर्जी ड्रेन हो रही है, क्योंकि आप उनको माफ नहीं कर रहे। जब भी आप उनको देखोगे या जब भी आपको उनके बारे में कहीं कुछ सुनाई देगा, तो आपका ट्रिगर हो जाता है, क्योंकि आपने उनको रिलीज ही नहीं किया है ना। तो आपको उनको अपने दिमाग से रिलीज करना है, या उस सिचुएशन को जो आपको लो एनर्जी में लेके चली जाती है ना। तो माफ करना ये नहीं होता है कि आप सिचुएशन को भूल जाओ या जो आपके साथ हुआ उसको आप भुला दो। ओके, आप उस सिचुएशन को अपने दिमाग से रिलीज कर रहे हो। ये आप अपने लिए कर रहे हो माफी, ठीक है ना। ये आप उनके लिए नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने अगर कुछ आपके साथ बुरा किया है ना, तो कर्म उनको उसके साथ डील कर लेंगे। ओके, तो ये आपका लुकआउट नहीं है कि उनके साथ कैसा होना चाहिए या क्या होना चाहिए, ठीक है। उन पे मत फोकस करिए, आप अपनी लाइफ पे फोकस करिए ब्यूटीफुल सोल्स, क्योंकि उससे आपका भला होगा। और उनको ना आप डिवाइन पे छोड़ दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको उन्होंने कुछ चोट पहुंचाया है या आपको कुछ दुख दर्द पहुंचाया है और आप माफ नहीं कर पा रहे, तो उस सिचुएशन को ना आप इमेजिन करिए और उस सिचुएशन को आप भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, उनको अपने कर्म पे छोड़ दीजिए। उनको आपके दिमाग में घर करके आपको परेशान मत करने दीजिए। तो जब आप माफ करते हो ना, तो आप सब चीजों को भूल नहीं जाते हो। ओके, आपको पता है उस चीजों से आपने अपने लिए जो लेसन सीखा है कि आपको इस सिचुएशन में क्या सीखने मिला, ओके, क्या समझने मिला, वो बस सीखना है और बाकी डिवाइन पर छोड़ देना है ना। क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते उस सिचुएशन को लेके। हम सिर्फ अपने आप को जिंदगी भर परेशान कर सकते हैं कि उन्होंने ऐसा किया था, इन्होंने ऐसा किया था। और जब भी कुछ सिचुएशन आएगी ना, वो सारी चीजें वापस हम उल्टी कर देंगे, है ना, क्योंकि हमारे दिमाग से वो गया ही नहीं है। तो इससे आपका नुकसान होगा। ये ब्लॉकेज आपको धीरे धीरे बीमार करेगी, क्योंकि आप माफ नहीं कर पा रहे किसी को, क्योंकि आप बहुत
दिन भर दिन आप देखोगे ना कि इसके ऊपर और लेयर आता जाएगा, लेयर आता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके सबकॉन्शियस में कहीं बैठा हुआ है। और ये जो चीजें है ना, आपको लाइफ में और भी सारी जगहों पे असर करने लगेगी। ये जो ना माफ करने की जो आपकी जो आदत बन जाएगी ना, ये फिर हर जगह आने लगेगी, क्योंकि ये आपके एक ब्लॉकेज है। ओके, आपको लोगों को या चीजों को रिलीज करने नहीं हो रहा। आप अपने ऊपर इतना ले ले तो कि आपको ये चीजें ना लो एनर्जी में पुल करेगी। और जब हम लो एनर्जी में होते हैं ना ब्यूटीफुल सोल्स, तो हम कुछ हाई वाइब्रेशन की चीजें अट्रैक्ट नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली एक लो एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो यूनिवर्स क्या करता है कि उसी तरीके की फ्रीक्वेंसी आपसे कनेक्ट करती है ना, क्योंकि यूनिवर्स आप उस फ्रीक्वेंसी में ट्यून इन करते हो जो फ्रीक्वेंसी में आप खुद हो। तो आप हो सकता है कि फॉरगिवनेस नहीं है, तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में भरा हुआ है, तो आप बहुत लो एनर्जी में अंदर से होंगे। आपको लगता होगा हालांकि कि नहीं, मैं अभी भुला चुकी हूँ या मैं भुला चुका हूँ, मगर हो सकता है आपने सच में माफ नहीं किया है। तो क्या होता है, आप जिस एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हो ना, उस तरीके के लोग फिर से आपके लाइफ में लेके आएंगे, क्योंकि आपका लेसन होगा मुझे फॉरगिवनेस सीखना है, आपका लेसन होगा कि मुझे सबको माफ करना सीखना है और लेट गो करना सीखना है। तो आप जब तक वो सीखोगे नहीं ना, तो ये इस तरीके के लोग, इस तरीके के सिचुएशन बार बार आपके लाइफ में आते रहेंगी, जब तक आप ये सीखोगे नहीं कि माफ करना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके मेंटल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके पूरे डे टू डे लाइफ में जो कार्य है उसमें ये आपको अपग्रेड करेंगे। अगर आप ये नहीं करते हो तो ये हर जगह असर करता जाएगा। आप जो भी काम करते हो ना, वहां पे लो वाइब्रेशन जा रही है। चाहे एक छोटी सी बात, छोटी सी चीज क्यों ना हो, जैसे आप जब मन में आप इतनी खटास रह के कुछ भी करते हो ना, तो आपका काम ना दिखता है ना। जो 100% के साथ आप कर सकते हो वो आप करोगे 50% के साथ, तो उसमें असर तो दिखना ही हुआ है कि नहीं। फिर आपको लगेगा कि मैं इतना कर रही हूँ या मैं इतना कर रहा हूँ, फिर हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि ये ब्लॉकेज जब तक आपके दिमाग में है तब तक आपका 100% का जो फंक्शनिंग है, आप जो कर सकते हो वो नहीं कर पा रहे। लेकिन आपको लग नहीं रहा, आपको पता नहीं है, क्योंकि आपकी एक आदत बन चुकी है कि होल्ड ऑन करके रखना। ब्यूटीफुल सोल्स, अपने आप को पूछिए, क्या आपने किसी को माफ नहीं किया है? और नहीं किया तो वो क्या असर कर रहा है आपको अभी तक? तो ब्यूटीफुल सोल्स, अगर वो आपके लिए अच्छा नहीं है, अगर उनके बारे में सोचने से आपको हमेशा दिमाग में एक एंजाइटी आ रही है, मतलब एक जैसा बोलते हैं ना, ऐसा गुस्सा सा आ रहा है, मतलब आपको माफ करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे लोगों को ना आज आप ठान लीजिए, क्योंकि ये आपके ग्रोथ के आड़े आ रहे हैं, समझ रहे हैं आप, आपको सक्सेसफुल होने नहीं दे रहे। तो ऐसे लोगों को आपको अपने दिमाग से निकालना है। तो आप जब भी आप ध्यान कर रहे हो या आपसे ध्यान नहीं हो रहा हो ना, तो थोड़ा वक्त निकालिए, 5 मिनट भी काफी है। थोड़ी डीप ब्रीदिंग करिए, लंबी सांस लीजिए और उस व्यक्ति के बारे में सोचिए। या कभी कभी हो सकता है ना, हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते कुछ चीजों को, तो उस सिचुएशन को याद करिए या उस व्यक्ति या अपने आप के बारे में सोचिए, और उस सिचुएशन में जहां पे आप अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे ना, उस सिचुएशन के बारे में आप सोचिए और सोचिए कि गोल्डन लाइट आसमान से उस सिचुएशन पे पड़ रहा है या आप पे पड़ रहा है या उस व्यक्ति पे पड़ रहा है, और आप उनसे बात करिए। ऐसे बात करिए जैसे कि वो सच में आपके सामने हो या वो सिचुएशन सच में आपके सामने हो रहा हो, और आप बात करिए और कहिए कि मैं इस सिचुएशन को माफ करती हूँ या इस व्यक्ति को माफ करती हूँ या करता हूँ, और मेरे लाइफ में अब इसके लिए कोई जगह नहीं है। मैं इस सिचुएशन या इस दुख को या इस व्यक्ति को अपने दिमाग से रिलीज कर रही हूँ। और गोल्डन लाइट को देखिए, गोल्डन लाइट में सिचुएशन को हील होता हुआ, और एक डार्क एनर्जी जैसे आपके दिमाग से या आपके पूरे ऑरा से ऐसे निकल के यूनिवर्स में स्काई की तरफ जा रहे हैं, ऐसे आप इमेजिन करिए। तो आप देखोगे ना कि जैसे जैसे डेली आप थोड़े दिन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ये व्यक्ति आपके दिमाग से रिलीज हो जाएंगे, और धीरे धीरे आप देखोगे ना, आपको उनके ऊपर गुस्सा नहीं आएगा,
क्योंकि आपने अब यूनिवर्स के हाथ उनको सौंप दिया है ब्यूटीफुल सोल्स। तो आपको यही करना है कि हर एक सिचुएशन, हर एक छोटी छोटी चीजों में आपको लोगों को होल्ड ऑन करके नहीं रखना, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना है और लोगों को अपने दिमाग से धीरे धीरे फॉरगिव करते हुए रिलीज करना है। आपसे भी अगर कुछ गलतियां हुई है, उस चीजों को आपको अपने आप को माफ करना जरूरी है। तो आप अपने आप को माफ कीजिए। गलतियां सब से हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, और उसी गलतियों से हम सीखते हैं, है ना। तो गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं होती, गलतियां होती है, लेकिन उससे हम सीखते हैं और उससे हम हर दिन हर क्षण मजबूत होते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ब्यूटीफुल सोल, फॉरगिव, ओके, फॉरगिव, माफ करिए, सबको माफ करिए, अपने आप को माफ करिए और अपनी लाइफ को अपग्रेड करिए, अपनी फ्रीक्वेंसी अपग्रेड करिए, क्योंकि इस वक्त आपको स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है ना। ब्यूटीफुल सोल्स, हमेशा हमेशा खुश रहिए, हमेशा आपको भगवान माफ करने की शक्ति दें, हमेशा भगवान से कनेक्टेड रहिए, ठीक है ना, क्योंकि तभी हम कुछ भी चीजों का हल निकाल सकते हैं। क्योंकि हम जब डिवाइन से कनेक्टेड नहीं रहते हैं ना, तो हमारा दिमाग चलना बंद हो जाता है। ओके, हम फिर एकदम मैट्रिक्स में फंस जाते हैं, ब्रह्मजाल में फंसे रहते हैं और कुछ सूझता नहीं है। तो जब आपको कुछ सूझता नहीं होना, तो डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए और आप देखोगे कि आपको रास्तों का हल ऐसे ही निकल के आ जाएगा। तो ब्यूटीफुल सोल, हम आज कनेक्ट हुए, वो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। डिवाइन चाहते थे कि आप ये मैसेज सुनो, और हो सकता है आप किसी को माफ नहीं कर रहे हो, तो उन सभी व्यक्ति और अपने आप को माफ करिए और आज रिलीज कर दीजिए अपने दिमाग से। ब्यूटीफुल सोल, हमेशा खुश रहिए, हमेशा सबको और अपने आप को माफ करते रहिए और अपनी लाइफ अपलिफ्ट करिए। गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, और उन सभी को शेयर करिए जिनको शायद इसकी जरूरत हो, शायद आपके द्वारा उनको कुछ फायदा हो और आपको दुआएं मिलेंगी। गॉड ब्लेस यू।